बतूल, तुम यहाँ कैसे? मामू, मुमारी जान। हाँ मैं। क्यों? तुम्हें मेरे वजूद पर कोई शक है क्या? तुम यहाँ कैसे आ गई? क्यों नहीं आ सकती? इस घर से मेरी डोली उठी है, जनाजा नहीं। मेरे आंसू देखने आई हो या मेरी बेबसी? आई तो थी तुम्हारा हौसला और तुम्हारा सब्र देखने के लिए। पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए थे। तुम्हारे आंसू मुझे बदनाम कर देंगे साहिर। तो फिर क्या करूं मैं? अकेले में तो रोने की इजाजत दे दो मुझे। नहीं, सबके सामने रोगे तो मुझे रुसवा करोगे। अकेले में रोगे तो मेरी रूह को तकलीफ दोगे। और फिर तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अपनी बाप की इज्जत पर कुर्बान हो जाओ। तो फिर अब तुम क्यों रो रहे हो? तुमने खुद ही कहा था ना, ऐसा कुछ मत करना जिस पर बाद में पछतावा हो। अब अपने खुद के कहे पर पछता रहे हो। बतूल, कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा न थी मेरी। तुमने हमेशा ये कहा है ना कि तुम मेरे बेटे हो। इस तरह से हम भला तो बेटा आज अपने बाप की इज्जत को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। कमान कर लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे अपनी एक छोटी सी भूल ने इस घर में रहने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ देखकर अम्मी अब्बू को मजीद दुख होगा। मुझे तुमसे भी बतूल की तरह यही उम्मीद है कि तुम मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दोगी। मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज कर देती है, पर इस कदर भी नहीं कि महबूब की खातिर अपने पूरे खानदान को काशान जैसे शख्स के हवाले कर दिया जाए। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बस पसंद अच्छी नहीं निकली। तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? हाँ, क्या देखने आई हो यहाँ पे? अरे मेरी खुशियों की बर्बादी या घर की इज्जत का जनाजा? देखिए साहिर भाई, सब देख चुका हूं मैं। अब क्या देखने आई हो तुम? मेरी लुटी मोहब्बत का तमाशा या अपने बाप की बेबसी? अरे किस बात का मातम मना रही हो तुम? क्यों निकाल रहे हो ये मगरमच्छ के आंसू? साहिर भाई मेरी बात तो सुने आप। अपनी मासूम माँ की बाकी जिंदगी को ताना बनते देखने आई हो या अपनी बहन के अरमानों का जनाजा देखने आई हो तुम? बोलो, क्या देखने आई हो तुम? कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त
तुम्हारे माँ बाप की बेबस लाशें अंदर पड़ी हैं, उनका दीदार करो और जाओ यहां से। मैंने कुछ नहीं किया साहिर भाई, ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। धोखा मेरे साथ हुआ है। अरे वो तो सब होना ही था। हम सब तुम्हें मिलकर समझा रहे थे कि काशान धोखेबाज है, बदतखोर है, बदमाश है वो, लेकिन तुम्हारी अकल पे तो पर्दे पड़ गए थे ना। अरे माँ बाप का दिल दुखाने वालों को खुशियां कब मिलती हैं? अरे उनके नसीब में तो शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई लिख दी जाती है। मैं घर से भागकर नहीं गई थी। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। जो कुछ भी हुआ, मेरी इज्जत और वकार दागदार हो गया तुम्हारी वजह से। मेरी बतूल की खुशियां तबाह बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गया तुम्हारी वजह से। मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा तुम्हारी वजह से। तुम अब यहां नहीं रहोगी, मैं तुम्हें एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा, बाबा सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले, फिर चाहे मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दीजिएगा। एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। अब सुनाने के लिए बचा क्या है? क्या सुनाना चाहती हो? मोहल्ले वाले हमें बहुत कुछ सुना कर गए, अब तुम्हारे सुनाने की जरूरत नहीं है। दफा हो यहां से। एक मिनट मामू, मेरी बात सुन। मामू, सारे मोहल्ले में हमारे बारे में बातें की जा रही है। एक बार फिर से मोहल्ले का तमाशा बन जाएंगे हम लोग। तो क्या मैं इसे गले लगा लूं? जी मामू जान, आपका ज़र्फ तो इतना होता ही है ना कि वो अपनी बेटी को गले लगा ले। बेटियां तो आखिर बेटियां ही होती हैं। नहीं, बेटी अगर बाप की इज्जत का ख्याल ना रखे, उसकी बात ना माने, तो वो बेटी रहमत नहीं जहमत बन जाती है। और अब मैं इस जहमत को अपने घर नहीं रख सकता। मामू, हम लोग वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। एक बार उसकी बात तो सुन ले, हो सकता है वो बच जाए। नहीं, ये वही जाएगी जिसकी खातिर इसने हम सबको जलील किया है। नहीं बाबा, मुझे काशान से शादी नहीं करनी है प्लीज। अब तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें भी उस कर्ब और अज़ियत से गुजरना पड़ेगा जिससे मेरी बतूल गुजरी है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप भाभी। आइए बैठे। आ बैठो बहू। फिजा, बेटी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ तुम्हारा माजी कोई नहीं डिस्कस करेगा। मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लाऊं, और अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की है। औरत को अपना माजी अपने मैके के घर में दफन करके आना पड़ता है। मैं तुम्हें यहाँ बहू नहीं, बेटी बनाकर लाई हूँ, और तुम्हारे साथ सलूक भी फिजा जैसा ही करूंगी। और अगर कोई शिकायत हो ना तो मुझे बताना, मैके जाकर बात नहीं करनी है।
आशिर के बारे में फिक्र ना करना, वो ठीक हो जाएगा। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में। अगर बारात खाली गई तो मैं किसी को नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी, तो यूं लगा मिले खुद और फिर तुम मेरी लाश ही यहाँ से लेके जाना। को देख कर के हम बहुत बदल गए। बाबा उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने आ जाओ, वरना वो खुदकुशी कर लेगा। मैं सिर्फ इसलिए गई थी। तो मर जाता, मर जाना चाहिए था ऐसे मरदूद को। तुम्हें क्या हमदर्दी थी उससे? बाबा मैं उसकी जिंदगी नहीं, आपकी इज्जत बचाने गई थी। मेरी इज्जत तो बर्बाद हो गई। अरे तुम एक बार मुझसे तो बात कर लेती। अरे मैं उस ब्लैकमेल का बंदोबस्त ही कर लेता। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो सब कुछ आशिर को बता देगा। अरे आशिर को तो अभी भी बता सकता है ना वो। अबू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज अबू। तुम्हारी गलती ने हम सबकी खुशियां बर्बाद की हैं। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारी शादी उसी घटिया इंसान से होगी। नहीं बाबा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो इंसान नहीं, वो दरिंदा है, दरिंदा। जब मैं ये बात कहता था तो तुम नहीं मानती थी। चलो अब चलो। सिराज, सिराज, हाथ जोड़े हो आपके, माफ कर दे इसे। पहला गुनाह तो खुदा भी माफ कर देता है, खुदा के लिए माफ कर। इसको बिगाड़ने में तुम्हारे लॉर्ड प्यार का भी हिस्सा है। हट आगे से। बाबा नहीं, बाबा प्लीज ऐसा मत करे। मुझे प्लीज माफ कर दे। मेरे माफ कर दे। अगर कोई बीच में आया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बहुत पछताओगे सिराज, मत रुक जाओ। अपनी बेटी की बददुआ मत लो। भाभी, हमारी इस कदर ख्वाहिश थी कि आप हमारे घर का हिस्सा बने। बल्कि आपको पता है, भाई ने आपकी पिक्चर देखते ही हाँ कर दी थी। माँ तो हर वक्त यही दुआ करती रहती थी कि आप हमारे घर की दुल्हन बनकर रहें। बस अब भाभी प्लीज, आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी माँ की दुआ ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली हैं। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे
जग्गू भाई वो मैं पूरे दिन एक बहुत बहुत जरूरी काम में लगा हुआ था। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं करूंगा वो काम। नहीं जग्गू भाई, बात तो सुनिए आप। जग्गू भाई जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरूंगा। जग्गू हौसला करें मोमानी जान। कहां से लाऊं हौसला? सारी खुशियां बर्बाद होके रुसवाई में बदल गई। क्या किया जाए अब? तकदीर का लिखा और बाप के खिलाफ वर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। तकदीर ने तो जो किया सो किया। तुम्हारे मामू ने भी अच्छा नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि मामू जान गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? क्या हमारी रसवाई, हमारी बदनामी नेकनामी में बदल जाएगी? अरे जिनको नहीं भी पता था ना, उनको भी पता चल जाएगा। ठीक कह रही हैं आप। गैरत के नाम पे बेटियों को कत्ल करने वाले और बेटियों को घर से निकालने वाले पूरी दुनिया में रुसवा हो जाते। आपके बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे बेटे से कहीं ज्यादा कसूर आपकी बेटी का है सिराज साहब। पूछिए इससे बतूल के हाथ मैंने इसे क्या पैगाम भिजवाया था। जब बेटी घर की दहलीज पार कर ले तो फिर किसी से पूछने, गवाहियों और सफाइयों की जरूरत बाकी नहीं रहती। मैं अपनी बेटी के साथ आपके घर आया हूं तो इस बात का सबूत है कि मैंने तस्लीम कर लिया है कि आपके बेटे से ज्यादा मेरी बेटी का कसूर था। सिर्फ बेटी ही नहीं, ये जो कुछ हुआ इसमें आप भी बराबर के कसूरवार हैं सिराज साहब। मैं मानता हूं, इसीलिए तो रात की काली चादर ओढ़कर आपके दरवाजे पर आया हूं कि मेरी बेटी को बहू बनाकर मेरी रही सही इज्जत बचा लीजिए। नहीं सिराज अहमद, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेटी अपने माँ बाप की इज्जत पैरों में रोंदकर घर से भागी नाकाबिल एतबार लड़की है। क्योंकि ये अब इस काबिल नहीं है कि कोई भी इज्जतदार शख्स घर से भागी हुई लड़की से शादी करे। काशान, तुम चुप करो। क्यों अम्मा, तुम्हें मेरी शादी इससे करवानी है या? मैं तो अब इस लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। हरगिज नहीं, क्योंकि ये अब एतबार के काबिल बिल्कुल भी नहीं। देख ली बेटी तुमने मर्द की मोहब्बत, पानी का बुलबुला होती है। एक जरा सी ठेस लगी और खत। यही है ना वो जिसकी खातिर तुमने अपने ऐसे शरीफ बाप को एक मुजरिम के सामने कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। देख लो, ये तुम्हें अपनाने से भी इनकारी होगी।
बतूल, देखा मैंने क्या कहा था। सच्ची मोहब्बत का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मिलना होता है। जो नहीं मिलते उनकी मोहब्बत में कहीं ना कहीं खोट होता है, वरना नसीब आखिर में आके उनको मिला ही देता है। साहिल, मुझे डर सिर्फ किसी की नजर लग जाने से लगता है। नजर का लगना तो सिर्फ एक बहाना होता है। इंसान ने किसी ना किसी पे तो इल्जाम लगाना होता है ना, और जिनके दिल में खोट नहीं होता ना, मुकद्दर उन्हें आखिर में मिला ही देता है। साहिल, कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। हमारी जान परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, पता नहीं मेरी बेटी की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। हमारी जान, हमारे घर की खुशियों को घर के चिराग से ही आग लगी है, किसी की क्या नजर लगेगी। हादिया मासूम थी, उस बेचारी को क्या पता था कि वो जानवर वहां पे जाल बिछा के बैठा हुआ होगा। अब ठीक कह रही है मुमारी जान, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, मामू ठीक नहीं कर रहे। अरे हादिया को सजा देकर मामू की कौन सी इज्जत बहाल हो जाएगी। अरे उस जानवर के पास अपनी बेटी को खुद छोड़ने के लिए चले गए। साहिल बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जाओ जाके देखो वहां पे कि क्या हो रहा है। जी मुआजा, मैं देख रहा था। जाओ जल्दी जाओ। बताओ हादिया, मिस बतूल ने तुम्हें मेरा पैगाम दिया था या नहीं कि काशान से दूर रहो? दिया था। तो फिर तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? गलती होगी, तुम जान पूछ के इस आग में कूदी हो। अब तो इस काबिल भी नहीं रही कि कोई इज्जतदार खानदान तुम्हें अपनी बहू बना ले। खुदा के लिए मेरी बची कुछ इज्जत बचा लीजिए। सुबह का सूरज तुलू होने से पहले मेरी बची कुछ इज्जत को मजीद दागदार होने से बचा लीजिए। भाई साहब, मैंने आपके घर आकर आपको यही बात समझाने की कोशिश की थी कि हम दोनों घरों की इज्जत आपके हाथ में, मगर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। आपने तो हमें घर से निकाल दिया। वो भी मेरी माँ को बेइज्जत कर कर। हाँ, याद है? काशान, बेइज्जती सिर्फ लड़की वालों की नहीं, लड़के वालों की भी होती। बताओ तुम मुझे, एक टीचर होने के बावजूद मुझे कौन इज्जत की निगाह से देखेगा? माँ प्लीज अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तकदीर के इस खेल ने मुझे फिर से फिक्रमंद कर दिया है। वाकई वो सब कुछ हुआ है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। कौन सोच सकता था कि सिराज अहमद जैसे शरीफ आदमी की बेटी ऐसी निकलेगी। मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, ये लड़कियां एतबार के काबिल नहीं होती, जब चाहे किसी को भी धोखा दे सकती हैं। अगर बतूल के बारे में मैं ये नहीं सोच सकती। जाहिर है, अब तो आप उसकी तारीफ ही करेंगी। अब नहीं, मैंने हमेशा से बतूल की तारीफें की हैं। और देखो,
वो कितनी फर्माबरदार बच्ची है कि जहां वालिदैन ने कहा कि डोली में बैठ जाओ, वो चुपचाप बैठ गई। वो इनकार भी तो कर सकती थी। अगर भाभी इनकार कर देती हमें कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती। हाँ तो और क्या, सोसाइटी में हमारा मजाक बनता। भाभी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जो लड़की वालिदैन की फर्माबरदार होती है वो शौहर की भी फर्माबरदार होती है। तुम देखना, बतूल तुम्हें यह साबित करेगी कि हर औरत बेवफा और धोखेबाज नहीं होती। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप सोच रही हैं, लेकिन मैं हादिया की बहन से कोई उम्मीद लगा नहीं सकता। इसीलिए तो कह रहा हूं, आपके हाथ में है सब कुछ, संभाल लें आप। अरे बात जो करनी है ना मुझसे करो, मुझे करनी है तुम्हारी बेटी से शादी, मेरी अम्मा को नहीं। मेरे हाथ जोड़ो, मेरे पैर पड़ो, तब सोचूंगा इस बारे में। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं बाबा। तो फिर जाओ, दफा हो यहां से ना, दफा हो। मेरा क्यों वक्त बर्बाद कर? काशान, तुम ही मेरी बात समझ लो। अरे नहीं समझनी तुम्हारी बात, हरगिज़ नहीं। तुमने समझी थी उस दिन मेरी बात? तुमने तो मेरी मां को जलील करके घर से निकाला था। तो मैं अब इसकी ये बेटी, इससे क्यों शादी करूं? काशान, बकवास मत करो अपनी। सिराज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिराज साहब, आप हादिया को घर ले जाइए, हम इज्जत के साथ उसकी बारात लेके आएंगे। नहीं करूंगा मैं इससे शादी। और क्यों करूं? साहिल, तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, मैं किस हद तक बुरा आदमी हूं। तुझे भी गलत फहमी है कि शरीफ आदमी कमजोर होते हैं। उनकी जिंदगी के साथ जैसे मर्जी चाहे खेल लिया जाए, तो आगे से चुप रहेंगे। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगा। बाबा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। प्लीज ऐसा ना करें। मैं सहमान से शादी नहीं कर सकती। प्लीज बाबा, जाओ। तुम हाँ ना करने, पसंद ना पसंद, सारे खूब हो चुकी हो बेटी। अब तुम्हें इसी ऐवान से शादी करनी है और सारी जिंदगी इसी अजियत में गुजारनी है। अब तुम्हारा जनाजा इस घर से उठेगा। भाई साहब, ना करें अपनी बच्ची पे ये जुल्म। एक छोटी सी भूल की उसको ये सजा मत दे। बाबा, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम औरतों के लिए घर की दहलीज पार करना छोटी सी भूल होती है, मगर हम मर्दों को ये भूल जीते जी मार देती है। अगर आपको इससे हमदर्दी महसूस हो रही है तो निकाह के बाद इसे बहू के बजाय बेटी समझ लेना। मैं इसको बेटी समझ कर ही इसकी हिमायत और अपने बेटे की मुखालिफत कर रही हूँ। सिराज साहब, तुमने इस शरीफ आदमी की इज्जत से खेलने की कोशिश की है और अभी इस खेल को अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। अरे मैं भी देखता हूं कौन मेरा निकाह पढ़ा था यहाँ पर। मैं माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मुझ पर यह एहसान कर दे। भाई साहब, आप पहले भी एक गलती कर चुके हैं, अब दूसरी गलती मत कीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये हाथ वाथ मत जोड़ो मेरे सामने। जा पूरे मोहल्ले को लेकर आ। काशान, अगर आज तुमने हादिया से शादी नहीं की तो मैं अपने आप को खुद मार लूं। और तुम यहाँ पर मेरी लाश देखोगे। मैं जमाने को क्या बताऊंगी काशान?
जिसका बाप मुल्क की इज्जत पर अपनी जान की बाजी हार गया, उसका बेटा लोगों की इज्जतें उछाल रहा है। अरे अम्मा क्या हो गया तुम्हें? क्या बोले जा रही हो तुम? तुम चुपचाप निकाह करो इस लड़की से। तुम शादी करना चाहते थे ना हादिया से? अगर आज तुमने निकाह नहीं किया तो तुम अपनी माँ की लाश देखोगे। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा, ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा, ना दे तू हर दफा हमें। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। ये तुमने अच्छा नहीं किया सिराज अहमद। मेरी बेटी की जरा से भूल की इतनी बड़ी सजा दे दी उसे। तुम मुझे ही इल्जाम दे रही हो, कसूरवार ठहरा रही हो मुझे। हाँ सिराज अहमद, हादिया ने तो गलती की, लेकिन आपने तो गुनाह किया है। उस धोखेबाज काशान ने आपसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को वरगलाया, और आप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कराए। ये गुनाह नहीं है तो और क्या है? मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी इज्जत थी जो उसने मिनटों में लुटा दी। मैं तो किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा, अब तो मुझे ही कह रही हो। जो कुछ आपने किया, क्या उससे आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी? क्या आप मोहल्ले में सर उठा के चलने के काबिल हो जाएंगे? क्या बेटी को दोज़ख में फेंक के आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे? सिराज अहमद, बच्चे इसलिए बच्चे होते हैं क्योंकि वो गलतियां करते हैं, और बड़े इसलिए बड़े होते हैं कि वो बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं। ये गलती नहीं है अस्मा बेगम, डाका है जो तुम्हारी बेटी ने हम सब की खुशियों पर डाला। अब कौन सी खुशी मिल गई है हमें? सुकून मिल गया ना आपको? अपनी बेटी को जिंदा दफना के आ गए आप सिराज अहमद, जिंदा दफना के आ गए।